हेलो फ्रेंड्स, इस समय स्क्रीन पर आप दो वीडियो देख पा रहे हैं। इस दोनों वीडियो है प्रोडक्ट वाइज कस्टमर सेल्स एनालिसिस। इन दोनों वीडियो में मैंने एक में फार्मूला यूजेस द सेल रेफरेंस का यूज़ किया और दूसरे में फार्मूला हम नेम रेंज से इस्तेमाल किया है। इन दोनों विषय पर हम ज़्यादा ना बोलकर सीधा सीधा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसमें आपको भी समय बचेगा और आसानी से आप समझ भी पाएंगे। हम प्रोडक्ट वाइज सिलेक्टेड कस्टमर सेल्स कैसे निकलेगा उसके बारे में फार्मूला लिखेंगे, जिसके लिए हमें सम इफ्स फार्मूला लिखना है। इक्वल साइन देकर सम इफ्स लिखेंगे। उसके बाद सेल्स शीट पर जाकर अमाउंट कॉलम को पूरा कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करके इसको लॉक करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाकर कस्टमर नेम कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। उसके बाद इसी सीट पर ऊपर देखिए कस्टमर नेम दिख रहा है, उस सेल को सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे। फिर कॉमा लगा के हमें सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट कॉलम। सेल्स फाइल में प्रोडक्ट कॉलम को पूरा कॉलम सिलेक्ट करके लॉक करेंगे और फिर कॉमा लगाकर इस सीट में जो प्रोडक्ट आईडी है उस प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर आ चुका है। अब आप फार्मूला को ध्यान से देखिए। इसमें जो भी कॉलम रेफरेंस है, कस्टमर या प्रोडक्ट रेफरेंस है, उसके बारे में कुछ क्लियरली पता नहीं चलता है किस कॉलम में क्या है, किस सेल पर क्या है। तो सेल रेफरेंस में यही एक दिक्कत है। बाद में आप जब एडिट करेंगे तो बहुत परेशानी होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कौन सा सेल का रेफरेंस कहाँ पर दिया गया है। जब हम इसी चीज़ को डिफाइन नेम से करेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत ही आसान है और एडिट करना बहुत इजी है। चलिए आप डिफाइन नेम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ऊपर देखिए एक फार्मूला टैब है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेम मैनेजर दिखेगा। उसमें क्लिक करने पर इस विंडो आपको दिख जाएगा। तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे और अमाउंट कॉलम टाइप कर देंगे। फिर रेफर टू में क्लिक करके अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो अमाउंट कॉलम का डिफाइन नेम बन जाएगा। उसके बाद हम दूसरा नेम बनाते हैं। नेम में टाइप कर देते हैं कस्टमर कॉलम, फिर रेफर टू में जाते हैं और कस्टमर कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। इस तरीके से आप नेम बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। अब मैं कस्टमर नेम जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उस सेल का भी एक नेम देंगे। तो हम फिर न्यू पर क्लिक करेंगे और नेम में टाइप करेंगे कस्टमर नेम, फिर रेफर टू में क्लिक करेंगे और उस कस्टमर सेल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो कस्टमर नेम का भी डिफाइन नेम रेंज बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए डिफाइन नेम रेंज कैसे बनाया जाता है। चलिए अब फार्मूला लिख कर देखते हैं फ़ायदा क्या है। इक्वल साइन देकर सम इफ्स लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के हम नेम असाइन करते हैं अमाउंट कॉलम। देखिए नीचे आपको लिस्ट दिख रहा है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉमा लगाकर कस्टमर कॉलम टाइप कीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा लगाकर कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लीजिए, टाइप कर लीजिए जो मर्जी। फिर कॉमा लगाकर प्रोडक्ट आईडी कॉलम ये भी सेल सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कॉमा लगाकर प्रोडक्ट आईडी सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए तो आपको फिगर देखने को मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपको एक बार सेल सीट पर जाना, एक बार करंट सीट में सिलेक्ट करना, फिर सेल सीट में जाना, फिर करंट सीट में आना, ये आपको नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से आपको पता होता है आपको कौन सा कॉलम बनाना है, कौन सा कॉलम को रेफ़र करना है। बस उस कॉलम नेम का पहला 2-1 कैरेक्टर टाइप करेंगे तो लिस्ट दिख जाएगा। अब लिस्ट में क्लिक करके या टैब प्रेस करके आप सिलेक्ट कर ले। तो ये है फ़ायदा नेम रेंज का, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और दूसरा है इसको एडिट करना भी बहुत आसान है। इसके अलावा इस नेम रेंज को आप किसी भी सीट पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते। देख लीजिए जैसे हमने इस सीट पर इक्वल साइन देकर सम ब्रैकेट में अमाउंट कॉलम लिखा और एंटर करने पर अमाउंट दिख रहा है।
या इक्वल साइन देकर कस्टमर नेम लिख कर एंटर किया तो कस्टमर नेम डिस्प्ले हो गया। तो ये बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए डिफाइन नेम का इस्तेमाल करने का। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।